गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे आगे जो वीडियो, तो उस वीडियो में हमने क्या देखा, वर्ण विचार। वर्ण विचार में मैंने आपको बताया कि जैसे कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। लिपि कैसे बनती है, तो मैंने आपको बताया कि जैसे मुख से बोले जाने वाले जो शब्द है उसमें कुछ एक ध्वनियाँ सुनाई देती है, उन ध्वनियों को क्या कहते हैं, लिपि चिन्ह कहते हैं, और लिपि चिन्ह से वर्ण बनते हैं। अब वर्णमाला के वर्ग के मैंने आपको बताया 4 प्रकार होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन, तीसरा संयुक्त व्यंजन और चौथा अयोगवा और आगत ध्वनि। ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला आज का हमारा ये जो लेसन है वो स्वर के ऊपर कि स्वर किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, स्वर किसे कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट से मुख से बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जब कोई भी ऐसा मतलब शब्द हो, वो शब्द का हम उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय कुछ एक ध्वनियाँ वायु के द्वारा बाहर आती है, उसको क्या कहते हैं, हम लोग स्वर कहते हैं। अब हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, मैंने आगे के वीडियो में आपको बताए थे। वापस यहाँ पे हिंदी में स्वर कितने होते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा, 11। ये 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से हैं, अ, आ, ई, उ, रू, ए, ओ, औ। ये क्या है, स्वर है। ध्यान दीजिएगा, हिंदी की वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। अब रू शुद्ध स्वर नहीं रह गया है क्योंकि हिंदी में उसका उच्चारण री होता है। मैंने आपको बताया, रू का उच्चारण करेंगे तो हमें थोड़ा अलग प्रकार के 2 उसमें ध्वनियाँ सुनाई देती है, इसके लिए इसको इन स्वरों में नहीं लिया गया है। ठीक है। अब स्वर के भेद कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं कि उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर के 2 भेद होते हैं। जैसे कि हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय कुछ एक ध्वनियाँ ऐसी होती है कि जिसको हम बहुत खींचते हैं, कुछ एक ध्वनियाँ ऐसी होती है कि जिसको बोल के ही छोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे ये स्वर के भी 2 प्रकार होते हैं, 2 भेद यानी प्रकार। पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। दीर्घ यानी बड़ा, ह्रस्व यानी छोटा। वापस कह रही हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, स्वर के भेद कितने होते हैं, 2 भेद होते हैं, पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ। अब यहाँ पे ह्रस्व स्वर किसे, ह्रस्व यानी छोटा, कम किसे कहते हैं वो देखते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। वापस एक बार, जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि बच्चों, हम कोई शब्द बोल रहे हैं, उस शब्द को बोलते बोलते जैसे कि उसको बोलने के लिए जो ध्वनियाँ होती है वो ध्वनियों को मुख से बाहर आने में बहुत कम समय लगता है, वो फट से बाहर आ जाती है, तो उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, जैसे कि जैसे कि क का उच्चारण करते तो उसमें क प्लस अ, क का उच्चारण करते तो उसमें हमें बाद में अ ध्वनि सुनाई देती है। ई, उ और रू ह्रस्व स्वर है और मूल स्वर भी कहे जाते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं वो बताए गए हैं। जैसे कि यहाँ पे ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ और रू। ये ह्रस्व स्वर यानी छोटे, जिसको बोलते हुए हमें ज़्यादा समय नहीं लगता है। जैसे कि मैंने आपको बताया उदाहरण के तौर पे क वर्णमाला में जो वर्ण होते हैं, जैसे क का उच्चारण करते क प्लस अ, तो उसमें क वर्ण सुनाई देता और उसका क का उच्चारण करते हैं तो बाद में हमें अ की ध्वनि सुनाई देती है। जैसे कि उसमें न वर्ण का उच्चारण करते तो न वर्ण का उच्चारण करते समय भी हमें न प्लस अ, जैसे ही हम ये न बोलेंगे तो उसके साथ क्या, पीछे अ, तो ये क्या हुआ, बिल्कुल सही। तो ये बिल्कुल यहाँ पे ह्रस्व स्वर कहे जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे दीर्घ यानी बड़ा। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को दुगना समय लगता है। जैसे कि यहाँ पे कोई स्वर का उच्चारण हम करते हैं, कोई शब्द का उच्चारण हम करते हैं तो उसको बोलने के लिए हमें क्या, दुगना यानी ज़्यादा समय लगता है। यहाँ पे हमने देखा कम समय, ह्रस्व स्वर में कम समय, दीर्घ में, इसके मैंने आपको बताया दीर्घ यानी बड़ा।
यहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही मतलब छोटी सी बात आपको याद रखनी है परिभाषा में कि ऐसे शब्द जिसका उच्चारण करते हुए कम समय लगता है उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं, और ऐसे शब्द जिसका उच्चारण करते हुए हमें दुगना यानी ज़्यादा समय लगता है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए ओ औ, ये दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं, आ, ई, उ, ए ओ औ। तो ये क्या है, दीर्घ स्वर है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आज हमने ये जो देखा इस वीडियो में स्वर किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर आती है, मतलब किसी शब्द का उच्चारण हम जो बोलते हैं वो बिना किसी रुकावट के तुरंत ही वो शब्द हमें उच्चारण उसका सुनाई देता है, उसको स्वर कहते हैं। स्वर 11 प्रकार होते हैं। स्वर के भेद 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। उसमें ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं, शब्द का उच्चारण करते हैं उस समय कम समय लगता है, उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं, अ, ई, उ, रू, ये क्या है, ह्रस्व स्वर है। और दीर्घ यानी बड़े, जिन स्वरों के उच्चारण में दुगना समय, ज़्यादा अधिक समय लगता है उसको क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर। जैसे आ, ई, उ, ए ओ, ये क्या हुआ, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। तो बच्चों आज हमने यहाँ पे ये स्वर के बारे में पढ़ा, आगे की वीडियो में हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।